बात करेंगे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। सॉरी फॉर डिले, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। अब वीडियो लगातार आती रहेगी। और जो बात, एक नई बात और कहना चाहता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग का भी वीडियो यहाँ पे आने वाला है, तो कृपया आप लोग उससे भी देखिएगा। बहुत अच्छा से वो भी मैंने इस पर बता रहा हूँ। और ठीक, तो हमने इससे पहले जो वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बात किया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, और आइसोमेट्रिक क्या होता है, डायमेट्रिक क्या होता है, ट्राइमेट्रिक क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम क्यों नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे बात किए थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड होगा तो इमेज उसका जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2D बनाएंगे उसका ऊपर कब बनेगा, नीचे कब बनेगा, लेफ्ट में कब बनेगा, राइट में कब बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ होगा, टॉप व्यू कहाँ होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ होगा। ये सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है इसका। अब आते हैं मुद्दे की बात। थोड़ा हम यहाँ पे बहुत दिन हो गया तो मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन कर रहता हूँ। इसको हमने नाप दिया था डीप, इसको मैंने लेंथ दिया था और इसको हाइट दिया था। जब हम टॉप व्यू से देखते थे, टॉप व्यू तो ये हमें दिखाई देता था, और टॉप व्यू के ये ऐसा अगर 2D में बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और इसके लिए टॉप व्यू के लिए ये जो डी जो था वो हाइट था और ये एल जो था वो उसका बेस था। उसी प्रकार ये फ्रंट व्यू हो गया, ये एक्स की तरफ से फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू से जब हम देख रहे थे तो फ्रंट व्यू के एच जो होता था वो हाइट होता था, एच जो होता था वो हाइट होता था, और ये लेंथ जो होता था एल जो होता था इसका बेस होता था। जब हम साइड व्यू से देखते थे, साइड व्यू ये जो होता था साइड व्यू होता था, और साइड व्यू से जब हम देखते थे तो ये जो होता था उसका डिप जो होता था, डी जो होता था बेस होता था, और एच क्या होता था, हाइट होता था। यहां से हमने एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन ये था कि समझिए ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो लेंथ है यानी बेस जो है दोनों एल होता था। तो हम वहाँ से रिलेशन निकाले थे कि फ्रंट व्यू का जो बेस होगा ना, फ्रंट व्यू का जो बेस होगा वही टॉप व्यू का बेस होगा। ये रिलेशन था। इसके बाद था कि देखिए यहाँ से ये जो टॉप व्यू का जो डिप है, जो डी है, वह फ्रंट व्यू का बेस है, तो साइड व्यू का क्या है, बेस है। यानी इसका जो यानी टॉप व्यू का जो हाइट था, टॉप व्यू का जो हाइट था, टॉप व्यू का जो हाइट था डी, वो जो साइड व्यू का क्या था, बेस था। साइड व्यू का क्या था, बेस था। एक रिलेशन और निकली यहाँ से कि टॉप व्यू का हाइट और साइड व्यू का हाइट हमेशा बराबर होता है। टॉप व्यू का हाइट फ्रंट व्यू का हाइट, फ्रंट व्यू का हाइट और साइड व्यू का हाइट यहाँ से क्या निकला था, इक्वल निकला था। यहाँ से में ये तीन रिलेशन निकली थी, तीन चार, कि फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू का बेस हमेशा बराबर होगा। टॉप व्यू का जो हाइट होगा, फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वही साइड व्यू का हाइट होगा हमेशा। जो टॉप व्यू का जो हाइट होगा ना, जो टॉप व्यू का हाइट होगा वह साइड व्यू का बेस होगा, वह टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा। टॉप व्यू का जो हाइट जो होगा वह साइड व्यू के बेस के बराबर होगा, वह साइड व्यू के क्या होगा, बेस के बराबर होगा। और फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वह साइड व्यू के हाइट के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना था और यही से इसके बाद इमेज जो होता था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता था उसको हम या तो लेफ्ट से हमें क्वेश्चन में बोला जाता था, या लेफ्ट से फ्रंट व्यू दिया होता था, या राइट से फ्रंट व्यू दिया। जब राइट से फ्रंट व्यू दिया होता था तो उसका इमेज को लेफ्ट में बनता था और वो उसका एक जो आता था वो लेफ्ट में आता था। तो जब हम राइट से फ्रंट व्यू हमें देखने के लिए बोला जाता था तो उसका जो हमें 2D में जो बनता था ऑर्थोग्राफिक में, वो हमें लेफ्ट में बनता था फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमें टॉप व्यू मिलता था और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में हमें साइड व्यू मिलता था। जब हम लेफ्ट से देखते थे
तो लेफ्ट से जब हम देखते थे उस समय हमें जो इसका जो व्यू जो मिलता था वो हमें फ्रंट व्यू अगर बोला जाता था लेफ्ट से देखने के लिए तो हमें फ्रंट व्यू इधर राइट में मिलता था और इधर फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में साइड व्यू होता था और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या होता था, टॉप व्यू होता था। ये हमने रिलेशन निकाला था। इसके बाद हमने बात किया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में था। तो वो वीडियो आप जाकर देखिएगा, उसका थोड़ा क्वालिटी लो है लेकिन समझ में आपको सब आ जाएगी। वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि हमने सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लेते हैं, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, सेकेंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लेते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है। काफ़ी उसमें बताए थे कि आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्राइमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम आइसोमेट्रिक ही ऑब्जेक्ट क्यों लेते हैं। इस सब के बारे में हम बात खुल के किए थे वहाँ पे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। आप जाके आराम से उसको सिर्फ सुनिएगा, उसमें सुनना ही काफ़ी है। अगर आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये तो दे दिया हमें फ्रंट भी यहाँ से देखना है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू दे दिया तो ये क्या होगा, साइड व्यू होगा और ये टॉप व्यू हमेशा ये होगा। मुद्दे की बात ये है कि ये जो दे दिया है, ये जो दे दिया है वो 40 दे दिया है, ये जो दे दिया हाइट दे दिया 35 दे दिया है, इसके जो दे दिया 15 दे दिया है और ये जो नीचे कितना है 10 नीचे है और इसका जो रेडियस दे दिया है वह रेडियस दे दिया आपको 15। वह रेडियस क्या दे दिया आपको 15 दे दिया है और ये जो दे दिया है ये 45 दे दिया है, ये 45 दे दिया है। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। आप इसको पहले एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, शायद दिखाई देता होगा पेंसिल से, लेकिन देख लीजिए थोड़ा। ये XY रेफरेंस लाइन ले लिए, ठीक है। इससे 10 mm कुछ छोड़ के 10 mm कुछ छोड़ के एक और एक लाइन ले लीजिए, इधर भी एक ले लीजिए, एक इधर भी ले लीजिए और हमने ये भी बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड किस कंट्री में यूज होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड किस कंपनी में यूज होता है ज़्यादातर। तो ये सब भी हमने उसमें बात किए थे। इसे बनाया किसने, सब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये सारी बातें हुई थी। शायद आप उसे देख लीजिएगा। और दूसरी जो बात थी एक तो कि हाँ, सी प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पे आने वाला है वीडियो और बिजनेस डेवलपमेंट के बेसिस पे भी एक आने वाला है, जिसमें एक MBA का है, एक सर हैं, वो आपको बताएंगे उसके बारे में। ये दूसरे चैनल पे आएगा, आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा जब वो वीडियो आएगा। अब देखिए, यहाँ से आप समझ रहे कि क्वेश्चन को चालू करते हैं। फ्रंट व्यू बोल रहा है इधर से देखने के लिए, तो जब आप देखिएगा फ्रंट व्यू में सिर्फ आपको ये दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में जो होगा आपको सिर्फ ये दिखाई देगा। ये फ्रंट व्यू में दिखाई, तो इसका बेस कितना है देखिए 40 है।
तो ये जो के राइट से बोल रहा है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू किधर बनेगा, इधर कहीं लेफ्ट में बनेगा। तो इसका आप फ्रंट व्यू बनाइएगा। तो इसका बेस कितना लीजिएगा आप 40, इसका बेस हमने कितना ले लिया 40, तो यहाँ पे कहीं पे ठीक है। इसके बाद इसका हाइट देखिए, तो इसका हाइट कितना है 35, तो इसका हाइट आपको कितना लेना है 35 लेना है। बेस लिए थे मैंने 40, हाइट कितना था 35। यहाँ से आप क्या कीजिए, एक रोलर स्केल से, जिससे आपको एक्यूरेट हो जाए, ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। ये जो हो गया आपका वो फ्रंट व्यू हो गया। इसको आप थोड़ा हाईलाइट, ये H2H पेंसिल से इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर दे, थोड़ा लाइन को, बस ये दिखना चाहिए कि आपका फ्रंट व्यू है। इसका हाइट कितना है ये तो आपको पता चल गया। अब आते हैं कि फ्रंट व्यू की जस्ट बगल में जो बनता था हमें, फ्रंट व्यू की जस्ट बगल में मेरा क्या बनता था, साइड व्यू। लेकिन फ्रंट व्यू से जस्ट नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। तो इसका क्या करना है आपका, यहाँ से आपको प्रोजेक्शन लेना है, इसके हर एक पॉइंट्स के क्या लेना है आपको, प्रोजेक्शन लेना है। आप यहाँ से प्रोजेक्शन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब हम टॉप व्यू की बात करते थे तो टॉप व्यू का जो बेस होता था ना, वो हमेशा फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता था, याद करिए। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना है 40, तो इसका बेस भी क्या होगा 40। दूसरी बात, ऑब्वियसली प्रोजेक्शन लिए तो 40 ही होगा। दूसरी बात, इसका जो हाइट, वो जो हाइट होता था कितना होता था, जो साइड व्यू का जो बेस होता था, साइड व्यू का बेस कितना है 45, इसका जो हाइट होगा कितना होगा 45 होगा। इसका आप हाइट लीजिएगा कितना होगा 45 इसका हाइट, यहाँ से आप ले लीजिए 45 इसका हाइट। इसके बाद देखिए, इसके हाइट में क्या है, इधर से 15 mm और इधर से 15 mm। जब आप ऊपर से देखिएगा ना, ये आपको एक डीप, आपको ये गड्ढा की तरह, ये नहीं कैविटी की तरह आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको एक प्लेट दिखाई देगा, ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिखाई देगा। आप दूर से जब देखिएगा ना, तो ये आपको एक 3 प्लेट आपको दिखाई देगा। तो 2 कितना है 15 mm का ले लीजिए, बाकी क्या 15 यहाँ। ये आपको देखिए, ये जो बन गया आपका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू बन गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको पैंस कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। आप पेंसिल यूज कीजिएगा।
अब इसके बाद क्या करना है, इस सब का प्रोजेक्शन लीजिएगा। प्रोजेक्शन कितना से लेना है आप, या तो आप क्या कीजिए, रोटेट कंपास लीजिए और कंपास से इसके हर एक पॉइंट से लाइन को, इस लाइन का जो पॉइंट है इसको इस पे प्रोजेक्ट करवाइए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, या नहीं तो आप यहाँ से एक 45 डिग्री का, इस लाइन से क्या करना, 45 डिग्री का आपको लाइन लेना, पॉइंट लेना है। 45 डिग्री का एक लाइन लेना है यहाँ से। इसके बाद क्या करना है आपको, 45 लेने के बाद इस सब को क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट करवा देना है। इस सब को क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट करवा देना है। इस लाइन को भी यहां से आप प्रोजेक्ट करवाइए, इस लाइन को आप भी यहां से प्रोजेक्ट करवाइए और इस लाइन को भी यहां से आप प्रोजेक्ट करवाइए। इसके बाद क्या करना है, इस सारे लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए। इस सारे लाइन को क्या कीजिए, ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए। इस सारे लाइन को आपने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए कि जब आपने इसको ऊपर प्रोजेक्ट करवाया तो ये, जब आप इसको ऊपर प्रोजेक्ट करवाइए तो इसका बेस ऑटोमेटिक 45 आ जाएगा। जब आप इसको मेजर कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये क्या आ गया, 45 आ गया। तो इसका बेस क्या है, 45 है। इसका हाइट क्या था, 45 था, तो ऑटोमेटिक इसका बेस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये 45 आ गया, जब ये 45 आ गया, 35, तो जब आप साइड व्यू से इसको देखिएगा ना, तो देखिए जब आप साइड व्यू से देखिएगा ना तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ दिखाई देगा और ये पूरा जैसे मैंने ब्लू किया है, तो आप देखिए ये ब्लू दिखा और यहाँ पे एक सर्किल की तरह, सेमी सर्किल से आपको हॉल दिखाई देगा और ये जो आपको दिखाई देगा एक ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। ऊपर में भी छोटा हुआ, ऊपर ये कितना इसका आया था, नीचे कितना है 10 mm तक। तो आपको करना क्या है, इसको लीजिए, इसको लाइए 10 mm, लाइए इसको, इस दोनों को आप मैच करवा दीजिए। ओके, अब देखिए क्या करना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए एक सेमी सर्किल है, तो ये सेमी सर्किल का जो रेडियस है वह 15 दिया हुआ है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा। तो आप जब पूरा का पूरा 45 दिया है तो ये 30 हो जाएगा, तो बच्चा कितना 15। तो यहाँ पे ये जो होगा ना, ये 7.5 ये होगा और 7.5 ये होगा। तो आप इधर से 7.5 छोड़ के इधर से 7.5 छोड़ दीजिए। क्या कीजिए आप, इधर से 7.5 यहाँ पे कुछ छोड़ दीजिए, ये वो 7 इसके बीच में ले लीजिए 7.5 और इधर से आप 7.5 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक 15 mm का आपको क्या लेना है, एक 15 mm का क्या लेना है, रेडियस लेना है। 15 mm का आप एक रेडियस ले लीजिए। 15 mm का आप क्या लीजिए, एक रेडियस ले लीजिए और इसके बाद देखिए 15 mm का आप एक रेडियस ले लीजिए, यहां से यहां तक आप 15 mm का रेडियस ले लीजिए। अब आप यहां से इस पॉइंट से एक बार इधर मेजर कीजिए 15 mm और एक बार यह 15 mm। देखिए यहां पर कहीं, यहां से बीच में आप एक ले लीजिए सेमी सर्किल। आप ये एक सेमी सर्किल ले लिए। ठीक है, अब इसको आप मैच करवाइए।
तो ये हो गया आपका साइड व्यू कंप्लीट। साइड व्यू जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। इसमें 2-4 प्रॉब्लम हम थोड़ी हार्ड में देखेंगे इसके बाद। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको एक हिडन लाइन भी, ये जो है ना ये अंदर तक गया है, ये पूरा का पूरा अंदर से ऐसे कट है पूरा का पूरा। तो आप जब फ्रंट से देखिएगा ना, इधर से आपको एक फ्रंट में एक हिडन लाइन आपको एक दिखाई देगा। तो आप हिडन लाइन की जो आप एक लाइन की तरह दिखाई देगा, उसको हम हिडन लाइन से शो करते हैं और हिडन लाइन को हम डॉट डॉट से शो करते हैं। तो यहाँ से आप एक हिडन लाइन ले लीजिए और इसको आप डॉट डॉट से शो कर दीजिए। आप इसको डॉट डॉट से शो कर दीजिए। हो गया, ये आपका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। आप इसका दे दिए, बेस कितना था 40 था, हाइट कितना था 35 था, इसका बेस कितना था 45 था, इसका जो रेडियस था वो कितना था 15 था, यहाँ कहीं से लिए थे, रेडियस ठीक कर लीजिए। ये कितना था 15 था, ये कितना था 15 था, तो ये बचा कितना 10, क्योंकि पूरा का पूरा 45 है। और हाइट कितना होता था, साइड व्यू का हाइट अब फ्रंट व्यू का हाइट दोनों क्या होता था बराबर होता था रिलेशन से भी। इसका हाइट कितना हो जाएगा, जितना इसका साइड व्यू का बेस था, तो साइड व्यू का बेस कितना था 45, और इसका बेस कितना हो जाएगा जितना फ्रंट व्यू का बेस था, तो फ्रंट व्यू का बेस कितना था 40, ये भी हो जाएगा 40। ये रिलेशन आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, आप इसको सॉल्व कीजिए। इस पे हम लेके आएंगे प्रॉब्लम 1-2 वीडियो। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अच्छे से, अगर पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, आप जाके इसको देखिएगा, बेसिक प्रॉब्लम था। इस पर तुरंत एक वीडियो और आप आगे जाके देखिएगा, वो बहुत जल्दी आ जाएगी या आ गई होगी, अब जाके देख लीजिए।